नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। नकली खाद फैक्ट्रियों पर एक्शन सामने आया है कृषि मंत्री की अगुवाई में। लगातार दूसरे दिन भी रेड की गई है। किशनगढ़ समेत तमाम इलाकों में नकली खाद फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान 34 फैक्ट्रियां जिन्हें चिन्हित किया गया है, 12 फैक्ट्रियों को सीज कर FIR के आदेश दिए गए हैं। फर्टिलाइजर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है, ये मंत्री कह रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छापों से हड़कंप है। किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को किसानों का हितैषी बताया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का मामले से कोई लेना देना नहीं है। और किरोड़ीलाल मीणा ने इस बीच डोटासरा हैं PCC चीफ, उन पर निशाना भी साधा है। कह रहे हैं सब कबाड़ पिछले राज का है। रात को भी यहीं था। हमारी टीम घूम रही है सब जगह और मैं जहाँ मेरी टीम ने विभाग की ने चिन्हित किए, मैं उन फैक्ट्रियों पर जा रहा हूँ और उनकी सूचना ये है कि इसी ढंग का गोरख धंधा ये इन फर्मों में चल रहा है। कई बड़े प्लांट्स हैं जिसमें नकली खाद बनाया जा रहा है। अब तो हम जो है करीबन 34 ऐसे स्थान चयन किए हैं जिसमें हमने 12 को सील करने का बनाया, सैंपल लेना, सील करना और FIR दर्ज कराना, ये 3 कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ जरा अपडेट जान लेते हैं। सहयोगी पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, नकली खाद फैक्ट्रियों पर दूसरे दिन भी रेड पड़ी है, क्या कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ी और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए किरोड़ीलाल मीणा लगातार अजमेर के किशनगढ़ और उदयपुर कला और अराई और आसपास उदयपुर कला और अराई और आसपास गांव में स्थित जो खाद बनाने की फैक्ट्री है उन पर लगातार छापे मार रहे हैं और अधिकतर फैक्ट्रियों में नियम के अनुसार खाद नहीं बनती हुई यहाँ पर उनके द्वारा पाया गया है। और किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि 34 ऐसी फैक्ट्रियां चिन्हित की गई है जिसमें से 12 के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई और FIR दर्ज करने की बात यहाँ पर कही गई है। और किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि कल इस कार्रवाई पर स्थानीय विधायक विकास चौधरी ने स्थानीय जो भागीरथ चौधरी है, सांसद है और केंद्रीय मंत्री है, उन पर सवाल खड़ा किया था। उस सवाल पर मीणा ने कहा कि भागीरथ चौधरी का इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, कि कोई जागरूक लोग हैं उनको भी नहीं पता कि इस क्षेत्र में ये बात, इस तरीके की फैक्ट्रियां यहाँ पर मिलावटी खाद यहाँ पर बन रही है जो किसानों की खेत को बंजर बना रही है। तो दूसरी तरफ आज जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर देखी गई है, वहाँ पर भी कई फैक्ट्रियों में मार्बल का जो पाउडर है वो मिट्टी ये मिला के तमाम जो खाद है उसको बेचा जा रहा था और किसानों के साथ धोखा किया जा रहा था। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो किसानों की बढ़ोतरी, किसानों की फसल के लिए जो सपने हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके के जो फैक्ट्री मालिक है वो पानी में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसानों को जो खाद है, यूरिया है, उसकी प्रॉपर असली है कि नकली है उसकी जानकारी नहीं होती और इस तरीके से जो फैक्ट्री मालिक है लगातार नकली खाद को बेच रहे हैं और अलग अलग राज्यों में बेच रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आसपास के किसानों को इस तरीके की खाद यहाँ पर बेची जा रही है। वहीं दूसरी ओर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा ट्वीट किया गया और स्थानीय जो सांसद है भागीरथ चौधरी पर जो आरोप लगाए हैं उसको भी नकारते हुए कहा कि जो ये सारे जो कबाड़ हैं 2006-2018 में ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही है और इस दौरान कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर राजस्थान में थी। तो ऐसे में जो मेरे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका राजनीतिकरण ना किया जाए और किसानों को हर जी कब से ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी? क्योंकि डोटासरा ने तो ये भी कहा है कि कार्रवाई की गई मंत्री की ओर से, लेकिन सरकार को, प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी कि अवैध तरीके से ये फैक्ट्रियां यहाँ पर चल रही हैं। इस पर क्या कहना है किरोड़ीलाल मीणा का? और किसी तरह की कोई यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है किसी की? ये अभी तक देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि डिपार्टमेंट जो संबंधित विभाग है वो जांच कर रहा है और खाद्य में नकली मिलावट या कोई भी प्रकार की मिलावट नियम अनुसार अगर पाई जाती है जांच के बाद तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज की जाएंगे। 34 फैक्ट्रियां चिन्हित की गई थी जिसमें 12 फैक्ट्रियों संचालकों के खिलाफ यहाँ पर जो गड़बड़ है उसमें यहाँ पर मिलावट है वो बात सामने आ रही है। तो 12 फैक्ट्रियों को सील
और एफआईआर दर्ज करने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। संबंधित विभाग फैक्ट्री संचालकों का भी पता लगाएगा कि जो फैक्ट्री पर मौजूद लोग हैं वो फैक्ट्री के मालिक हैं या नहीं, या किराए पर दे रखी है। ये काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मुकदमे यहाँ पर दर्ज कराए जाएंगे। जो कि डोटासरा ने आरोप लगाया है, उसका किरोड़ीलाल मीणा ने उस आरोप को नकारते हुए कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई होगी और ये सभी जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही है वो कांग्रेस राज में ही संचालित हुई है। तब से लेकर अभी तक किसी को भी फैक्ट्रियों की खबर नहीं थी कि यहाँ पर नकली खाद बन रही है। मेरे द्वारा सूचना मिलने पर यहाँ पर छापेमारी लगातार की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और